As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहली विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी स्टेज पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान ने भी शिरकत की। नायब वजीर आजम इसाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, सेनेटर्स, चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आला सियासी शख्सियात भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुई। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी आईनी अदालत के जज तयनात। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। दूसरी तरफ जस्टिस मुसरत हिलाली ने आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। जरा के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम के खिलाफ 2 जजेस की गैरत जाग गई। आज दुम पर पांव आया तो सालों से सोए जजों का जमीर जाग गया। जब ये जज कैंगरू कोर्ट्स का हिस्सा थे तब इनकी गैरत क्यों ना जागी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब, कहा जिस दिन नवाज शरीफ केस की समाअत होती थी ये जज अपनी फैमिलीज को भी अदालत बुला लेते थे। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर ख्वाजा आसिफ बोले, दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले यही ऑपोजिशन वाले हैं। इन्हें फैसला करना होगा ये पाकिस्तान के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल सेनेट से भी पास। पाकिस्तान फजाइया एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर। दोनों बिल नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ऐवान में पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी पास। बिल विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल भी मंजूर। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किया। नेशनल एग्रीट्रेड एंड फूड सेफ्टी के पेश करदा तरमीमी बिल 2025 की भी शिकवार मंजूरी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम बाकायदा आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पहले कौमी असम्बली और सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से नई आईनी तरमीम की मंजूरी दी थी। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज़ है। खिलाफ आईन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर समोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आईन किताबें, पार्लियामेंट सुप्रीम है, यही सिविलियन बालादस्ती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पाक अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सरखुरू किया। मुल्क के दिफा और अमन के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। 27वीं तरमीम से आइन कमज़ोर नहीं मजबूत हुआ है। आइनी अदालत पीपल्स पार्टी की डिमांड थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, जब जजेस सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चलते। जजेस के मुंह से निकले अल्फाज कानून नहीं होते। विफाकी आइनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम होगी। ज़राए के मुताबिक विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट्स मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल में शामिल कर दी गई।
पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। फैसल राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर तजर्बाकार हैं, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाएगी। पार्टी की आला क़यादत की तमाम अरकान असम्बली को फौरी मुजफ्फराबाद पहुँचने की हिदायत। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर अरकान के दस्तखत भी मुकम्मल करवा लिए गए। सुहेल अफरीदी का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सुहेल अफरीदी ने कहा, कमीशन तमाम शवाहिद बाशमूल CCTV फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप कालेदम TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करेगी। इस्लामाबाद धमाके में मुलविस खुदकुश बमबार के मावन दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TTP फितनौल खारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिद उल्ला उर्फ शीना ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के इलाके अचीन का रिहायशी था। ताजिक वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सुबेज़ादा इमाम अली अब्दुल रहीम की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में मौजूदा अस्करी ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। फील्ड मार्शल का खित्ते के इस्तेहकाम खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरे वनडे में टाकरा। रावलपिंडी स्टेडियम में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीन आज का मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़ हैं। टीमों की आमद और रवानगी के वक्त रोड पर भी भारी नफरी तैनात रहेगी। स्टेडियम के अतराफ में इमारतों पर पुलिस के माहिर निशानबाज तैनात। शायकीन क्रिकेट को अपनी शनाख्ती दस्तावेजात पास रखने की हिदायत। अमरीकी सदर की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने माफ़ी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने दस्तावेजी फिल्म में तकरीर की मुतनाज़े एडिटिंग पर BBC को $1 अरब हर्जाने की धमकी दी थी। अलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, जजेस साहिबान और दीगर ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान सैयद। As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से सदर मुकाम आसिफ अली जरदारी ने हल्फ ले लिया। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन खान हल्फ उठाने के बाद 30 नवंबर 2028 तक आईनी के चीफ